हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्निंग एट होम में। और आज इस नई वीडियो में आज हम पढ़ेंगे द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में। ये द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ, कैसे हुआ और किन कारणों से हुआ। आज का ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है और पूरी तरह से इसे समझने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के बारे में हमने पढ़ा है। जिन लोगों ने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है, प्लीज़ पहले जाके वीडियो देखिए। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। आप पहली वर्ल्ड वॉर को समझेंगे तभी दूसरी को समझ पाएंगे। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच में लड़ा गया था और उसके कुछ सालों बाद हमें विश्व में दूसरा विश्व युद्ध देखने को मिलता है, जो जिसकी शुरुआत 1939 में हुई थी और अंत 1945 में हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध को इतिहास का सबसे बड़ा संघर्ष माना जाता है और यह युद्ध लगभग 6 वर्षों तक चला था। तो दोस्तों, ये भी प्रथम विश्व युद्ध की तरह या मैं कहूँ उससे ज़्यादा ही बड़ा और भयानक था। और जहाँ पहला विश्व युद्ध 4 सालों तक चला था, यह विश्व युद्ध 6 सालों तक चला था। अब सबसे पहला सवाल आता है कि यह युद्ध किन राष्ट्रों के बीच में लड़ा गया था। यह युद्ध धुरी राष्ट्रों और मित्र राष्ट्रों के बीच लड़ा गया था। प्रथम विश्व युद्ध की तरह ही यहाँ पर भी दो गुट बने हुए थे। पहला गुट धुरी राष्ट्र, जिसमें जर्मनी, इटली और जापान आदि देश शामिल थे। दूसरा गुट है मित्र राष्ट्र, जिसमें फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, सोवियत संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका और कुछ हद तक चीन भी शामिल था। इन दो राष्ट्रों के मध्य युद्ध हुआ था और सबसे बड़ा जो श्रेय जाता है वो जर्मनी को जाता है इस युद्ध को शुरू करने का। तो देखते हैं हम द्वितीय विश्व युद्ध के प्रमुख कारण। किन कारणों के कारण द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। पहला है वर्साई की संधि। वर्साई की संधि ही द्वितीय विश्व युद्ध का प्रमुख कारण थी। इस संधि की शर्तों में जर्मनी का बहुत अपमान किया गया था तथा जर्मनी प्रतिनिधियों से बलपूर्वक संधि पर हस्ताक्षर करवाए गए थे। जो हमारी वर्साई की संधि हमने देखा था कि प्रथम विश्व युद्ध के अंत में हुई थी, उस संधि में जर्मनी का अपमान किया गया था क्योंकि उनसे उनके राज्य छीन लिए गए थे, उनकी सेना छीन ली गई थी और उन पर बहुत भारी जुर्माना लगाया गया था। तो जर्मन के लोगों ने इसे अपमानजनक समझा तथा जर्मन प्रतिनिधियों से बलपूर्वक संधि पे हस्ताक्षर उन्होंने करवाए। संधि की शर्तों के अनुसार जर्मन साम्राज्य का एक बड़ा भाग मित्र राष्ट्रों ने उससे छीनकर आपस में बांट लिया। जो जर्मन साम्राज्य था उसका एक बहुत बड़ा भाग मित्र राष्ट्रों ने उससे छीन लिया। उसे सैनिक और आर्थिक दृष्टि से अपंग बना दिया गया। इस कारण जर्मन लोगों में बहुत गुस्सा था और वे राष्ट्रीय वर्साई की संधि को एक राष्ट्रीय कलंक मानते थे। मित्र राष्ट्रों के प्रति उनमें प्रतिशोध की भावना थी। जब हिटलर 1933 में चुनाव लड़कर आया तो वो जानता था कि लोगों के बीच में क्या भावना है, उनके मनों में क्या चल रहा है। उसने उस प्रतिशोध की भावना को और बढ़ावा दिया और उकसाया और सत्ता में ऊपर चला, अपनी नाजी पार्टी को बड़ा बनाया। सत्ता में आने के बाद उसने वर्साई की संधि की धज्जियां उड़ा दी। कैसे? वर्साई की संधि के अंतर्गत जर्मनी को मना किया गया था कि वो ना नौसेना रखेंगे ना वायुसेना रखेंगे, और जो थल सेना है वो भी एक सीमित संख्या की होगी और ना ही वो किसी और क्षेत्र पे कब्जा कर सकते हैं, आक्रमण कर सकते हैं। लेकिन हिटलर ने इनको तोड़ दिया, इन शर्तों को, और उसने आक्रामक नीति के द्वारा विश्व युद्ध की शुरुआत करी। उसने अपने आसपास के राज्यों पे आक्रमण करना शुरू कर दिया। उसने बहुत बड़ी तादाद में नौसेना और वायुसेना बनाई। उसने बहुत बड़ी सेना खड़ी कर ली थी। दूसरा पॉइंट है तानाशाही शक्तियों का उदय होना। पहले विश्व युद्ध के बाद यूरोप में तानाशाही शक्तियों का उदय हुआ, जैसे कि इटली में मुसोलिनी आया और जर्मन में हिटलर आया। तो जो ये तानाशाही शक्तियाँ होती हैं उनका विस्तारवादी नीति पे वो चलते हैं। वो तो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा विश्व, ज़्यादा से ज़्यादा राष्ट्र उनके कब्जे में हो। तो ये जो तानाशाही शक्तियों का उदय हुआ, इसने विश्व युद्ध में बहुत बड़ा योगदान दिया, क्योंकि जब हिटलर आए जर्मनी में और मुसोलिनी आए इटली में, तो उनकी यही चाह थी कि हम अपनी शक्तियाँ बढ़ाएं, अपने राज्य की सीमाएं बढ़ाएं। तो उन्होंने राष्ट्र संघ की सदस्यता को त्याग कर अपनी शक्ति बढ़ाने में वे पूरी तरह से लग गए। तीसरा पॉइंट है हमारा राष्ट्र संघ की दुर्बलता। द्वितीय विश्व युद्ध का एक मुख्य कारण राष्ट्र संघ की भी असफलता रही है। दोस्तों, हमने देखा है कि जब प्रथम विश्व युद्ध खत्म हो गया था तो उसके बाद राष्ट्र संघ का निर्माण किया गया था राष्ट्रों के द्वारा। किस लिए किया गया था? राष्ट्र संघ का निर्माण किया गया था कि अगली बार कोई और ऐसी युद्ध की स्थिति ना आए, कोई भी यदि विवाद उत्पन्न हो तो उसे शांति से हल किया जाए। परंतु राष्ट्र संघ असफल रहा, वो कोई काम नहीं कर पाया। राष्ट्र संघ का उद्देश्य विश्व में शांति कायम करना था, परंतु वो अपने उद्देश्य में एकदम पूरी तरह से नाकाम रहा। और इसी कारण जर्मनी, जापान और इटली ने अपनी इच्छा के अनुसार ऑस्ट्रिया, मंजूरिया और अब्सीनिया पर विजय प्राप्त करी और धीरे धीरे विश्व युद्ध की भी शुरुआत हो गई।
चौथा पॉइंट है विभिन्न गुटबंदियाँ। आप अगर ठीक से याद, जिन्होंने वीडियोस देखी है उन्हें याद आएगा कि जो विभिन्न गुटबंदियाँ हमें प्रथम विश्व युद्ध से पहले भी देखने को मिली है कि कुछ राष्ट्र मिलके अपने अलग अलग गुट बना रहे हैं। सब लोग एक नहीं है, लेकिन अपने अपने 2-3 राष्ट्रों मिलके गुट बना रहे हैं कि अगर हम पे कोई हमला करेगा तो हम तुम्हारे लिए आएंगे। और वही गुटबंदी फिर से हमें देखने को मिल रही है। अब यहाँ क्या था, जर्मनी की जो शक्ति बढ़ रही थी तो उससे चिंतित होकर यूरोपीय राष्ट्र गुटों का निर्माण करने लगे। सबसे पहले फ्रांस ने किया। फ्रांस ने क्या किया कि जर्मनी के जो इर्द गिर्द जितने भी राष्ट्र थे उसका एक जर्मन विरोधी गुट उसने बना लिया, और इसके विरोध में फिर जर्मन और इटली ने एक अलग ग्रुप बनाया और जापान भी इसमें शामिल हो गए। तो देख रहे हैं आप कि यूरोप के अंदर फ्रांस ने जर्मनी के अगेंस्ट जो कंट्रीज थी उसकी जो विरोधी थी उसका एक गुट बना लिया, जो कि लगभग मित्र राष्ट्रों का गुट बन गया। और उसके उत्तर में जर्मन, इटली और जापान ने अपना धुरी राष्ट्रों का एक अलग सा गुट बना लिया। और ये जो गुटबाजी होती है ये युद्धों का बहुत बड़ा प्रमुख कारण हमेशा से रही है। पांचवा पॉइंट है साम्राज्यवाद भावना का विकास। यूरोप के जो बहुत से राष्ट्र थे वो सैनिक दृष्टि से तो सबल थे, मजबूत थे, सैनिक दृष्टि से वो बहुत अच्छे थे, लेकिन वो साम्राज्य की दृष्टि से बहुत कम थे और अपने आप को कमज़ोर समझते थे। जैसे कि जर्मनी, इटली और जापान सैनिक दृष्टि से तो ये मजबूत थे, लेकिन साम्राज्य इनका बहुत ज़्यादा नहीं था, फैला हुआ नहीं था। तो ये चाहते थे कि भाई हमारे पास भी इंग्लैंड और फ्रांस जैसे बड़े बड़े साम्राज्य हों। तो इसलिए साम्राज्य विस्तार की भावना उनके दिलों में बढ़ती जा रही थी, और इसी का विकास करने के लिए हिटलर ने शुरुआत करी अपने आसपास के राज्यों पे आक्रमण करने के, और धीरे धीरे वो द्वितीय विश्व युद्ध में परिवर्तित हो गई। अब देखिए, ये थे द्वितीय विश्व युद्ध के लॉन्ग टर्म कारण जो लंबे समय से चले आ रहे होते हैं, लेकिन एक तात्कालिक कारण भी है जिसके कारण जो एक घटना घटी और उसके कारण हमें द्वितीय विश्व युद्ध देखने को मिला। पेरिस के शांति सम्मेलन के निर्णय के अनुसार पोलैंड को एक स्वतंत्र राज्य बना दिया गया था, लेकिन हिटलर का मानना था कि पोलैंड के डेजिंग और उसके आसपास के इलाकों में जर्मन जाति के लोग रहते हैं, तो डेजिंग पे तो जर्मनी का अधिकार होना चाहिए। हिटलर का यह बयान आक्रामक था, लेकिन उसकी बात मानने के लिए पोलैंड तैयार नहीं हुआ। पोलैंड ने कहा नहीं, हम तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे। पोलैंड ने मना कर दिया। जब पोलैंड ने हिटलर के इन बयानों को अनसुना कर दिया तो जर्मन सेनाओं ने 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। तो द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हमेशा, आपने पढ़ा भी होगा पहले भी, कि पोलैंड पर जर्मनी के आक्रमण से हुई थी। पोलैंड की सुरक्षा की आश्वासन दे रखी थी ब्रिटेन ने। ब्रिटेन की जितने भी उपनिवेश यानी जो कब्जा कर रखे थे वो देश, और फ्रांस, इन्होंने पोलैंड की सुरक्षा का आश्वासन उसे दे रखा था। तो सभी ब्रिटेन उपनिवेश देश और फ्रांस भी जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर देता है। इस प्रकार द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाती है। और आप जानते हैं जर्मनी की तरफ से इटली और जापान तो थे ही। अब दोस्तों युद्ध हुआ, फिर युद्ध अंततः ख़त्म भी हुआ 1945 में। अब हम देखते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के कुछ परिणाम क्या निकले। सबसे पहला, भयंकर विनाश और नरसंहार। आप समझ सकते हैं इतने बड़े पैमाने पे युद्ध लड़ा जा रहा है तो भयंकर विनाश होगा, और वही हुआ। इस युद्ध में 5 करोड़ से भी अधिक लोग मारे गए। जहाँ पिछली बार संख्या लगभग 2 करोड़ थी, इस बार 5 करोड़ संख्या। करोड़ों लोग इसमें घायल और बेघर भी हो गए। कितने सारे लोगों ने अपने घर खो दिए। लगभग 1 करोड़ 20 लाख लोग तो जर्मनी और इटली के शिविरों में अपनी जान गंवाई। और आप जानते हैं कि जैसे हिटलर ने होलोकॉस्ट किया था, कि उसने जो जूइश थे, जो अल्पसंख्यक वर्ग थे, उनको मारा था, उनकी संख्या भी बहुत बड़ी है। तो इसलिए बहुत जान माल की हानि हुई थी, बहुत लोगों ने अपनी जानें गंवाई। इस युद्ध में सबसे अधिक हानि तो जर्मनी और रूस को उठानी पड़ी। इसके अलावा जो पोलैंड और चेकोस्लोवाकिया जगह थी, उनके शायद ही कोई गांव होंगे जहां युद्ध से कोई नष्ट ना हुआ हो। तो आप देख सकते हैं कितनी भयंकर विनाश लीला विश्व ने उस समय देखी है। दूसरा, आर्थिक परिणाम। यूरोप के अनेक राष्ट्रों ने क्या किया, अपने सभी साधनों को युद्ध में लगा दिया। अब उससे उनकी अर्थव्यवस्था चौपट हो गई। उन्होंने सारी आर्थिक शक्ति, सैनिक शक्ति, सब कुछ युद्ध में झोंक दिया, तो उससे उनकी अर्थव्यवस्था चौपट हो गई। युद्ध के बाद अनेक देशों में चीज़ों की कीमतों में तीव्रता से वृद्धि हुई। महंगाई बढ़ी, देश में मुनाफाखोरी बढ़ी, भ्रष्टाचार बढ़ा, और साथ ही साथ बेरोजगारी भी बढ़ी। ज़रूरी चीज़ों, खाने पीने की ज़रूरी चीज़ों की कीमत भी आसमान पर पहुंच गई थी। तो इस कारण बहुत नुकसान लोगों को झेलना पड़ा। तीसरा पॉइंट, जर्मनी का विभाजन। इस युद्ध के बाद जर्मनी की हार हुई और मित्र राष्ट्रों ने उसे 2 भागों में विभाजित कर दिया, एक पूर्वी जर्मनी और एक पश्चिमी जर्मनी, ईस्ट जर्मनी एंड वेस्ट जर्मनी। पूर्वी जर्मनी पर रूस का अधिकार हो गया, और जो पश्चिम जर्मनी था उस पर अमेरिका, फ्रांस और इंग्लैंड का प्रभुत्व रहा है। चौथा पॉइंट है फासीवाद का अंत हो गया। फासीवाद भी एक विचारधारा है
तानाशाहियों की होती है। इटली में फांसीवाद का अंत हो गया, वहाँ प्रजातंत्र की स्थापना हुई और युद्ध के हार जाने के रूप में इटली को भी बहुत सारी धनराशि देनी पड़ी। इटली के अफ्रीकी उपनिवेश भी उससे छीन लिए गए। तो इटली के अंदर फांसीवाद का अंत हुआ और उसे युद्ध के हार जाने के रूप में बहुत धनराशि भी देनी पड़ी, हर्जाना भरना पड़ा। पांचवा पॉइंट है हमारा दो गुटों का निर्माण और शीत युद्ध का जन्म। तो द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होता है। हमने देखा था दोस्तों कि जब द्वितीय विश्व युद्ध था तो अमेरिका और सोवियत संघ ने साथ साथ मिलकर युद्ध लड़ा, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध का अंत होने के बाद जितने भी राष्ट्र थे विश्व के बहुत सारे, वो दो गुटों में बट गए, पूंजीवादी तथा साम्यवादी। पूंजीवादी देशों का नेतृत्व अमेरिका ने किया और साम्यवादी देशों का नेतृत्व सोवियत संघ ने किया। हालांकि ये दोनों साथ मिलकर लड़े, लेकिन युद्ध के बाद जब साम्यवाद विचारधारा का प्रसार होता है और इनके मतभेद में उत्पन्न होता है तो अमेरिका और सोवियत संघ में हमें टकराव देखने को मिलते हैं, जो आगे चल के शीत युद्ध का रूप भी ले लेते हैं। छठा है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना। द्वितीय विश्व युद्ध की विनाश लीला को देखकर भविष्य में युद्ध को रोकने, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से हल करने के तथा विश्व में सहयोग और मैत्री स्थापित करने के उद्देश्य से विभिन्न राष्ट्रों ने मिलकर 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ नामक अंतर्राष्ट्रीय संस्था की स्थापना की। तो देखिए दोस्तों, जैसे प्रथम विश्व युद्ध के बाद राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी युद्ध को रोकने के लिए, हालांकि वो नाकाम रही, वो असफल रही, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध में विनाश लीला जब देखी तो पहले विश्व युद्ध से भी बहुत ज़्यादा है। और उस समय तो आपने देखा होगा कि द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में जब जापान सरेंडर नहीं कर रहा था तो अमेरिका ने उस पर 2 एटम बम गिराए। उस समय तक तो इंसान बहुत डेवलप हो चुका था, मानवता बहुत आगे पहुंच गई थी। तो इस विनाश लीला को रोकने के लिए भविष्य में ऐसे हमले फिर से ना हो, ऐसे युद्ध ना हो, इसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना की गई और यह संस्था आज भी विश्व में शांति तथा मानव जाति की सुरक्षा के लिए कार्य कर रही है। ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।